नमस्कार। आज के समय में बालों का झड़ना और गंजापन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। चाहे उम्र 22 साल हो या 40 साल, हेयर लॉस आज हर दूसरे इंसान को परेशान कर रहा है और इसी वजह से बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोचते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट हर किसी के लिए सही है? इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और सबसे ज़रूरी बात, कहाँ से कराना चाहिए और कहाँ से बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको ये सब साफ-साफ और ईमानदारी से बताने वाला हूं। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, सबसे पहले समझते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट आखिर होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें आपके सिर के पीछे या साइड से हेल्दी बालों की जड़ें ली जाती हैं और उन्हें गंजे या कम बालों वाले हिस्से में लगाया जाता है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसे सही प्लानिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। डोनर एरिया, विजुअल गाइड एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज विजुअली समझाना चाहता हूं, जिसे हम कहते हैं डोनर एरिया। डोनर एरिया आमतौर पर सिर के पीछे होता है और दोनों साइड में भी यही एरिया होता है। यानी यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा डोनर एरिया माना जाता है, जहां के बाल जेनेटिकली मजबूत होते हैं और आमतौर पर जिंदगी भर नहीं गिरते। इन्हीं बालों की जड़ों को बहुत सावधानी से एक एक करके निकाला जाता है और ऊपर के गंजे हिस्से में लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि डोनर एरिया लिमिटेड होता है। अगर जरूरत से ज्यादा ग्राफ्ट निकाल लिए जाएं, तो पीछे का हिस्सा भी पतला दिखने लगता है और एक बार डोनर एरिया खराब हो गया तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक अच्छा और ईमानदार डॉक्टर हमेशा फ्यूचर हेयर लॉस को ध्यान में रखकर डोनर एरिया को सुरक्षित रखते हुए प्लानिंग करता है। हेयर ट्रांसप्लांट के फायदे। अगर हेयर ट्रांसप्लांट सही मरीज को सही उम्र में और सही डॉक्टर से किया जाए तो इसके फायदे काफी अच्छे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि लगाए गए बाल आपके अपने होते हैं, इसलिए वो नेचुरल दिखते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है जिससे कॉन्फिडेंस वापस आता है और लुक में अच्छा बदलाव दिखता है। आज की एडवांस टेक्निक जैसे FUE की वजह से रिकवरी भी पहले से काफी बेहतर हो गई है। हेयर ट्रांसप्लांट के नुकसान और सच्चाई। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट हर किसी के लिए सही नहीं होता। अगर आपकी उम्र कम है या हेयर लॉस अभी कंट्रोल में नहीं है, तो ट्रांसप्लांट के बाद भी आगे चलकर बाल गिर सकते हैं। गलत हेयरलाइन डिजाइन, गलत ग्राफ्ट प्लानिंग या ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से रिजल्ट अननेचुरल भी लग सकता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट को कभी भी जल्दबाजी में नहीं कराना चाहिए। कहां से हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं कराना चाहिए? आज मार्केट में बहुत लोग हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट यहां से न कराएं। ब्यूटी पार्लर या सैलून, बिना सर्टिफाइड डॉक्टर, होटल या कैंप में लगाए गए सेटअप। जो लोग 100% गारंटी या बहुत सस्ते पैकेज का वादा करें। याद रखिए, गलत हेयर ट्रांसप्लांट को ठीक करना पहली बार सही कराने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। हेयर ट्रांसप्लांट कहां से कराना चाहिए? अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। हेयर ट्रांसप्लांट कराएं सर्टिफाइड और अनुभवी डॉक्टर से, रजिस्टर्ड क्लिनिक या हॉस्पिटल में, प्रॉपर कंसल्टेशन और स्कैल्प एनालिसिस के बाद, रिटन प्लानिंग और आफ्टर केयर गाइडेंस के साथ। एक अच्छा डॉक्टर कभी भी आपको जल्दबाजी में फैसला करने को नहीं कहेगा। फाइनल मैसेज, क्लोजिंग। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सही जानकारी देना है। हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन तभी जब वो सही जगह और सही तरीके से किया जाए। क्योंकि बाल दोबारा लगाए जा सकते हैं, लेकिन खराब किया हुआ डोनर एरिया वापस नहीं आता। इसलिए पहले समझें, फिर फैसला करें। धन्यवाद, और अपने बालों का फैसला समझदारी से करें।